लीडरशिप है। अभी जैसे मैंने पिछले दिनों में डीजीपी की चार्ज लेने के बाद मुझे इस चीज़ की गहरा एहसास हुआ कि शायद जे.एंड.के पुलिस एक ऐसी फोर्स है जहाँ पे सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है, केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है, उसके अलावा जे.एंड.के पुलिस की अपनी जो परिवार है, उन लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन से जो वेलफेयर फंड बनाया है, इस सब को इकट्ठा करके एक कमिटमेंट है कि हर पुलिस पर्सन जो शहादत हासिल करता है अपना फोर्स की झंडा को ऊंचा रखने के लिए, अपना कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए, उसके पीछे जैसे मैंने चंद मिनटों पहले अपना एड्रेस में कहा था कि एक पैगाम हर जवान में ये मन में रहता है और रहना चाहिए, और उसके लिए जो कुछ भी हमें करना है हम करने के लिए तैयार हैं। उसको इस चीज़ की बहुत गहरा एहसास होना चाहिए कि जब वो जाता है तो फिर मतलब चॉइस अगर उसको है इस बात का कि मैं मेरी ड्यूटी को अंजाम दूं, और उसके लिए अगर मुझे मौत का भी सामना करना पड़े, मैं चॉइस के बीच में मौत का सामना करना चाहूँगा ना। इस चीज़ की प्रेरणा, इस चीज़ की मोटिवेशन के लिए जिस तरीके की सपोर्ट है वो हम उसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम कई सारे स्कीमें हमारे लिए हैं, उसको हम अभी केंद्र सरकार ने हमें कहा है, और सारे एलजी साहब ने भी उसको बड़ा हाईलाइट करा है कि जे.एंड.के पुलिस की मार्टियर्स फैमिली को हाउसिंग की तौर पे उनको अलग से प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके लिए हम सरकारी ज़मीन पर हाउसिंग कॉलोनी बनाएंगे, और उनको हाउसिंग के मामले में और उनके बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और श्रीनगर और जम्मू में हॉस्टल्स की बनाएंगे, जहाँ पे उनके बच्चे, अगर कोई 12वीं पास करना चाहता है, कोई कॉम्पिटिटिव ट्यूशनिंग करना चाहता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहता है, तो रहना बाहर महंगा है, उस सब के लिए उसको मद्देनज़र हमने हॉस्टलों की भी अभी परिकल्पना कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं, और उसको ज़रूर अंजाम देंगे 1-2 साल के अंदर। सर, नारकोटिक बड़ा चैलेंज बता रहा है तो इसके लिए पीछे की बात जी किस तरह उसको कर करना चाहते हैं, क्या ये सब्जेक्ट को चेंज करते हुए अगर आप नारकोटिक्स की बात करते हैं, मैं ये आखिर सवाल होनी चाहिए आपकी, मुझे फिर वापस जानिए। पर देखिए ऐसा है, नारकोटिक्स में जब भी बात करता हूँ पूरे सीनियर लीडरशिप में, अभी इसमें कोई आपको मिलेगा नहीं जे.एंड.के पुलिस में सीनियर लीडरशिप में जो इस चीज़ को प्रायोरिटी पे नहीं देता है। अब हमारा जो है एक स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हमारी स्ट्रेटजी जो है ये रहेगी, हमने इसको पब्लिक में ऐलान करने से पीछे नहीं हट रहे हैं क्योंकि ये एक ओपन लड़ाई हो चुकी है। तो ये सबसे पहला बात कि साहब जो नारकोटिक्स पॉइजन है वो नारकोटिक्स बाहर से आता है, वो यहाँ नहीं है। इस चीज़ की पहला एहसास, और ये टेररिज्म के साथ लिंक्ड है, उसकी फाइनेंसिंग के साथ लिंक्ड है। देखिए चरस वाली बात नहीं है, ये हेरोइन की बात है, ये हार्ड ड्रग्स की बात है जिसमें करोड़ों की खेल खेले। अब उस सिलसिले में हमने ये तय करा है कि लार्ज स्केल पे, मैसिव पे हमने पूरा का पूरा जे.एंड.के में हम एक मैपिंग करेंगे, एक सेंसस जैसे बनाएंगे। हर बंदा जो यूज करता है उसका हम इसलिए नहीं करेंगे कि उसको कि नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको डराने के लिए ना, उसको विक्टिम मानते हुए माँ बाप को भी अर्ज करेंगे, भाई बहन को भी अर्ज करेंगे, आम जनता को भी अर्ज करेंगे कि आप हमें बताएं इनके बारे में। जो बिट लेता है 1/10 ग्राम वाला, वो खुद आए हमारे पास चल के और हमें बताए कि ले कहाँ से रहा है, और वो लेने वाले जो डीलर्स हैं जिससे वो मुनाफा कमा रहा है, खाने वाला तो पॉइजन खा रहा है और मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है, घर वालों को परेशानी में डाल रखा है, अपने अगर शादीशुदा बीवी बच्चों, वो तो विक्टिम है, वो तो अपने को तबाह करने पे तुला हुआ है। पर उसको जो बेच रहा है और बेच के पैसा बना रहा है, वो जो तबका है, उसको निशानदेही करने में ये जो विक्टिम वाला बंदा है, विक्टिम का उर्दू क्या बोलेगा, जो इसका शिकार भुक्तभोगी है, वो अलग। उसके लिए माँ बाप हमारे पास आए, भाई बहनें आए, पड़ोसी आए, उनको स्टिग्माटाइज अभी ना करें,
उसको जलालत ना करें। वो बेचारा है, वो आए हमारे सामने। हम अभी पिछले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि डी एडिक्शन के सेंटर्स जो है और खोलें और उनके लिए और कोशिश करें कि किसी तरीके से उनकी जान बचे और वो उससे निकल पाएँ, जो निकल पाने की स्टेज पे है और निकल पाए। और उनका तबका अलग, और उनकी मदद से हमने व्यापारियों को, मौत के सौदागरों को अलग करना चाहिए। तो वो हमने जैसे मिलिटेंटों को अभी हमने क्लासिफाई किया हुआ है, टेररिस्ट क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। इसी तरीके का हमने नारकोटिक्स डीलर्स ए, बी और सी। और फिर आप देखिएगा जनाब, हमने ए को और बी को और सी को उसी तरीके से पेश आएंगे, नास्तो नबूद करेंगे उनको। कानून की हर हथकंडे तो नहीं कहूँगा, हथियार कहूँगा, इस्तेमाल करेंगे जनाब। हम आवाम की पूरी ताकत चाहते हैं हमारे पीछे, मीडिया का भी चाहते हैं, हमने जुडिशियल कम्युनिटी के भी चाहते हैं। हम जाएंगे अलग से।